हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमाइन्स के एक प्रेपरेटरी मेथड की। मेथड का नाम है हॉफमैन्स एमोनोलिसिस। इस मेथड में हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको हम रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ। ये रिएक्शन एक सील्ड ट्यूब के अंदर की जाती है और उसमें जो हम टेम्परेचर रखते हैं दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो आपको प्रोडक्ट्स वहां पे मिलते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एमाइन्स होते हैं। ये डिपेंड कर रहा है अगर आप अल्काइल हैलाइड किस में लेते हो, एक्सेस में लेते हो। मैं डायरेक्टली आपको यहां पे रिएक्शन दिखाऊंगा और साथ साथ में मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। तो पहले रिएक्शन देखते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन अ सील्ड ट्यूब एट अबाउट 373 केल्विन। तो सबसे पहले यहां पे आपको सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। जो यहां पे हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो हमारा अल्काइल हैलाइड रहता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। और हम जानते हैं जो हमारा हेलोजन एटम होता है इस अल्काइल हैलाइड के अंदर, ये अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम दिखाएंगे और इसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। जब इसको हम रिएक्ट करते हैं, इसकी हम रिएक्शन किसके साथ दिखाते हैं, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। और आपको याद होना चाहिए इस अमोनिया के अंदर जो ये नाइट्रोजन एटम है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्ट करते हैं लुईस बेस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। इट मीन्स दैट ये एक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम यहाँ पे अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस अल्काइल ग्रुप की ओर, जिस वजह से यहां पे आपको पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। अब इस नाइट्रोजन के साथ आर बॉन्ड बना रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा आर, यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर बेटा हम दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज एज इट डोनेट्स इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पे 3 हाइड्रोजन, में यहां से 2 हाइड्रोजन दिखाऊंगा, ओके, और 1 हाइड्रोजन में यहां पे दिखाऊंगा। अब देखिए यहां पे जो हमारा हेलोजन एटम होता है, ये हमारा हेलोजन एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मगर ये कहां जाएगा, ये इसी इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ कनेक्टेड रहता है थ्रू अ फोर्स। द फोर्स इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस वजह से ये इस कंपाउंड के साथ ही रहता है। अब उसके बाद यहां पे अगर हम यूज करेंगे क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे देखिए इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये नाइट्रोजन का प्लस चार्ज कैसे खत्म होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब इसको कोई पकड़ने वाला होगा, होना चाहिए। यहां पे आप देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे इस Na की बात करूंगा। इसकी जो एफिनिटी वो इस X के साथ बहुत अच्छी होती है। इसका जो लव इस एक्स के साथ वो बहुत अच्छा रहता है, इसकी बॉन्डिंग इस एक्स के साथ बहुत अच्छा वो अच्छी रहती है। तो इस वजह से Na किसको बाहर निकालेगा, NaX यहां पे बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल यहां पे बाहर निकलेगा। यहां पे OH जिसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये अपने साथ किसको पकड़ के बाहर निकालेगा, इस H को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। यहां तक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब क्या रहा, ये भी बाहर निकला, तो आपको यहां पे मिलेगा RNH2। दिस विल बी कॉल्ड इज, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइन या 1 डिग्री एमाइन, इसको इसको लिखते हैं। अब अगर यहां पे मैंने पहले ही बताया, अगर अल्काइल हैलाइड किस में होगा, एक्सेस में होगा, तो वो अल्काइल हैलाइड अब इसके साथ रिएक्ट होगा। देखिए कैसे, मैं यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, RX, इफ दिस RX इज प्रेजेंट इन एक्सेस, सेम इज द केस विद दिस अल्काइल हैलाइड। आई मीन टू से यहां पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये सबसे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब ये किस पे अटैक करेगा, जो आपका कौन सा, हाँ, प्राइमरी अमाइन, वो तो मैं यहां पे दिखाऊंगा R, यहां पे हम दिखाएंगे N, और इस पे 2 हाइड्रोजन, वो मैं ऐसे दिखाऊंगा NH2। और आप जानते हो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो दिस विल एक्ट एज, अगेन इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इस कार्बन की ओर, इस अल्काइल ग्रुप की ओर, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, यहां पे एक बार फिर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड आप देखिए क्या बनेगा यहां पे, वो मैं ऐसे दिखाऊंगा। अब यहां पे इस N पे 2 R, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा ऐसे,
एन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां से मैं दिखाऊंगा आर, ओके। अब इसके साथ दूसरा आर जुड़ गया, वो मैं यहां पे दिखाऊंगा। चलिए वो मैं यहां पे दिखाऊंगा। साथ में इस पे एक दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन में यहां पे दिखाऊंगा, एक हाइड्रोजन में इसके साथ ही दिखाऊंगा, ऐसे। समझ आया बेटा? यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या होगा, मैंने बताया जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस एक्स, राइट। एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा थ्रू विच फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करने वाला है, ये खत्म करने वाला है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब इसको पकड़ने वाला कौन होगा, यहां पे अगर ये भी एक्सेस में प्रेजेंट होगा, NaOH एक्सेस में प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये Na किसको पकड़ेगा, ये X को पकड़ेगा, तो यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, NaX बाहर निकलेगा। और जो OH किसको पकड़ेगा, ये इस H पॉजिटिव को पकड़ेगा, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा H2O। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए यहां पे क्या बनेगा, कौन सा एमाइन हमें मिलेगा। अब यहां पे मैं दिखाऊंगा N पे हाइड्रोजन। अब इस पे R कितने आ गए, ये भी R, ये भी R, तो मैं यहां पे लिखूंगा R2NH, और इस नाइट्रोजन के ऊपर वापस आएगा क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी अमाइन। इज इट क्लियर बेटा? शाबाश, सेकेंडरी अमाइन। चलिए उसके बाद मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे जो हमारा अल्काइल हैलाइड, अगर ये क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा एक्सेस में, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैं वो रिएक्शन यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ाऊंगा ऐसे बेटा। यहाँ पे अब इसको वापस लाइए और इसको रिएक्ट कराइए RX के साथ। अगेन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको आपने ट्रीट करना है उसके साथ। मतलब ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में प्रेजेंट होगा। तो पहले पहले आपने फिर, अगर आप चाहते हो कि हमें प्राइमरी अमाइन मिले, आपने इसी स्टेप पे आपने रिएक्शन को रोकना है। अगर नहीं रोका तो आपको ये डिफरेंट अमाइंस भी मिलेंगे। तो ये उतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का, क्योंकि यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलता है सील ट्यूब के अंदर तीनों अमाइंस का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, अब देखिए यहाँ पे वो लाइए इधर, हम लिखेंगे R2 ऐसे, फिर N, और N पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ही हाइड्रोजन है ना, हाँ। और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगेन एक्ट करेगा इज न्यूक्लियोफाइल, और अपना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा किसकी ओर, जो डेफिशिएंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, वो तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, राइट। और यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आप जरा चेक कीजिएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे अब इस मैं लिखूंगा R2, यहां पे N के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक और R इसके साथ जोड़िए, और इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यहां पे जो ये X ये लीव करेगा, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इसके साथ कनेक्टेड रहेगा थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज वो खत्म करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जब ये इसकी ओर शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव है। इसको पकड़ने वाला कौन है, यहां पे जो आपने NaOH लिया है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये Na अपने साथ किसको बाहर निकालेगा, X को बाहर निकालेगा, और OH इसको पकड़ के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। आपको जो यहाँ पे लास्ट में जो कंपाउंड मिलेगा, व्हाट विल बी दैट, इट विल बी, यहाँ पे आप देखिए अब R, इस N पे R2 और एक R, तो ये आएगा R3, और N वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको बेटा हम बोलते हैं टर्शियरी AMINA, टर्शियरी अमाइन। यहां तक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेते हो, एज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वी हैव RBr, वी हैव RCl, वी हैव RI, ओके। ऐसे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आपके पास है। कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कौन सा अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को ज्यादा शो करता है, वो होता है हमारा RI, आयोडो अल्केन्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहां पे जो इसका साइज, इस एटम का साइज बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उस बॉन्ड को तोड़ना बिल्कुल आसान होता है। इस केस में इस बॉन्ड को ना बहुत इजीली से तोड़ा जा सकता है। दैट इज व्हाई दीज आर मोर रिएक्टिव towards this type of the method towards this type of the reaction, जिस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हॉफमैन्स एमोनोलिसिस। तो आप यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर भी याद रखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स दिस रिएक्शन में लिखूंगा टुवर्ड्स
टुवर्ड्स हॉप मीन्स, ये बेटा याद करिए, ये नोट करके रखिएगा, हॉप मीन्स एमोनो, लाइसिस पढ़ो लिसिस पढ़ो एक ही बात है। तो यहां पे हम लिखेंगे आर आई, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन आरबीआर, देन आरसीएल। आर एफ तो यहाँ पे हम चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी, वहां पे बॉन्ड बॉन्ड लेंथ बिल्कुल कम होती है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये तीन काफी है, इनका ऑर्डर आप याद रखेंगे। ऑर्डर क्या है बेटा, इट इज दिस आयोडो अल्केन, उसके बाद ब्रोमो अल्केन, उसके बाद क्लोरो अल्केन। आई होप कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई रिएक्शन के साथ, टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।